बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी संदेह, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के मेन जो कैरेक्टर्स हैं, राम निहाल जो एक महत्वाकांक्षी युवक है, श्यामा एक आदर्श विधवा, विधवा मतलब विडो, मनोरमा पति द्वारा लांछित व अपमानित युवती, ब्रजकिशोर बाबू जो थे वह चालाक व्यक्ति थे जो अपने संबंधी मोहन बाबू को पागल बनाना चाहते थे। मोहन बाबू एक संदेहग्रस्त व्यक्ति थे, उन्हें हर किसी पर संदेह था। तो कहानी शुरू करते हैं। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा हुआ है। बिखरा हुआ स्कैटर्ड सामान, बिलोंगिंग्स। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही है। उसके कमरे में एक मिरर है छोटा सा, जिस पर धूप आकर पड़ रही है। धूप मतलब सनलाइट। अपना उज्जवल ब्राइट आलोक खंड, वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा है। मतलब दर्पण कमरे में एक बुद्ध की प्रतिमा भी रखी हुई है, जिसकी इमेज जो है वह दर्पण में पड़ रही है। किंतु प्रतिमा जो है ध्यानमग्न है। ध्यान मतलब मेडिटेशन की मुद्रा में है। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। चौंधियाना मतलब डेजल्ट। प्रतिमा का शांत, काम, गंभीर, सीरियस मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। किंतु रामनिहाल उधर देखता न था। रामनिहाल बहुत परेशान था। वह प्रतिमा की तरफ नहीं देख रहा था। उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल, जिसे संदूक ट्रंक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था, हेजिटेट हो रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक टेरिबल वस्तु से बचने के लिए कोई बालों को रोकता है। वह पत्र पढ़ना भी चाहता और नहीं भी पढ़ रहा, कंफ्यूज्ड है। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था, एक पिक्चर, फोटोग्राफ। ये हमें एंड में पता चलेगा वो किसकी थी। और आंखों में आंसू। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थी। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, रामनिहाल रागशाल एक रॉक जैसा अचल मतलब विदाउट मूविंग, एकदम शांत बैठा है, मूव नहीं कर रहा, जिससे हृदय का द्रव, उसके दिल का जो दुख है, आंसुओं की निर्झरनी मतलब स्प्रिंग बनकर धीरे धीरे बह रहा था। किशोरी किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने? ना, निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। किशोरी ने श्यामा को जाकर बताया कि राम निहाल बाबू तो रो रहे हैं। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत मतलब लॉस्ट, अपनी करुण धारा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। बात क्या है, कुछ सुनूं भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? अपराध मतलब क्राइम। तो रामनिहाल कहता है, तुमसे अपराध होगा? यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है, मतलब इसमें मेरी ही गलती है। प्रायश्चित, रिग्रेट करने का ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, यह मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई, अलर्ट हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत मतलब रेडी होकर श्यामा ने एक चटाई मैट खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा, सागवान, अ टाइप ऑफ वुड, की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन में हंस रही थी। श्यामा ने बहाने से किशोरी को भी वहां से भेज दिया, ताकि वह रामनिहाल से जान सके उसके दुख का कारण। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, हार्ड जो व्रत है, वैधव्य, वैधव्य मतलब विडोहुड का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं मतलब अपनी इच्छाओं का दमन, दमन कर उनको सप्रेस कर सकता है। किंतु तुम्हारा अवलंब, अवलंब मतलब सपोर्ट, बड़ा दृढ़ है, दृढ़, स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता झगड़ता है। तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं मतलब भगवान की प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना लिया है, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता।
अब रामनिहाल कहता है कि जो देखो हमारे समाज में जो पुराने समय में जो औरत विधवा होती थी तो वह श्रृंगार नहीं कर सकती, हंस खेल नहीं सकती, मतलब बहुत सीधा साधा जीवन उसको व्यतीत करना पड़ता था। आज के समय में ऐसा नहीं है। तो रामनिहाल इसीलिए श्यामा को देखकर उससे इम्प्रेस था। अब वो अपने बारे में बताता है, भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं, फैसिलिटीज को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से गृहहीन था, होमलेस था। गृहहीन, होमलेस। मेरा संदूक, ट्रंक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस का अंश था, अंश मतलब पार्ट था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपने गृहस्थी मतलब हाउस होल्ड टट्टू पोनी पर लादे हुए घूमता है। मतलब रामनिहाल एक जगह रुककर कभी रह ना सका। काम के लिए, अपने जीवन में कुछ करने के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। अब अपने बारे में बताता, अपने स्वभाव के बारे में। मैं चतुर था, क्लेवर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जिन्हें भगवान की मदद की आवश्यकता होती है। ये रामनिहाल की सोच थी। वह सोचता है कि उतनी चालाकी, इतनी चालाकी, वो इतना चालाक था कि भगवान की मदद भी उसको नहीं मिली। मेरी महत्वाकांक्षा, उसके एम्बिशन, मेरे उन्नतिशील विचार, प्रोग्रेसिव थॉट मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता, कुशलता मतलब स्किल, से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड होकर, चैन से संसार के कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृग का ऐसी तृष्णा, तृष्णा का मीनिंग होता है ऐसी डिजायर जो पॉसिबल ना हो। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता था, अब रामनिहाल किनके यहाँ नौकरी करता था ये आपको याद रखना है। रामनिहाल ब्रजकिशोर बाबू के यहाँ नौकरी करता था। वे लोग बड़े ही सुशिक्षित, वेल क्वालिफाइड और सज्जन जेंटलमैन हैं। मुझे मानते भी बहुत हैं, मतलब रामनिहाल की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया, क्योंकि रामनिहाल श्यामा का घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो तुम काम की एक बात न कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, वेल विशर, मित्र, फ्रेंड और रक्षक, प्रोटेक्टर समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार, बर्डन कब तक ढोता रहूंगा। यह चैत है ना? हाँ ठीक। कार्तिक की पूर्णिमा थी। अब रामनिहाल अपनी कहानी सुना रहा है। कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा, शोभा मतलब ब्यूटी, देखने के लिए दशाश्वमेध घाट, मतलब बनारस में गंगा नदी के तट पर बहुत सारे घाट हैं, पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, संबंधी रिलेटिव, इन्हें भी एक बजरे मतलब बोट विद रूफ पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। तो ब्रजकिशोर बाबू ने रामनिहाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि रामनिहाल उनके रिलेटिव को भी गंगा घाट घुमा लाए। रामनिहाल ने स्वीकार कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया बोलता है। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। तो ब्रजकिशोर बाबू ने अपने रिलेटिव जो थे मोहन बाबू और उनकी पत्नी से कहा कि आप रामनिहाल के साथ चले जाइए और इसके साथ घूम कर आइए। पुरुष के मुंह की रेखाएं कुछ तन गई, मतलब शायद उनको थोड़ा गुस्सा आ गया हो। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी क्योंकि पूर्णिमा थी तो फुल मून था। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। सीढ़ी लगी थी बजरे पर चढ़ने के लिए। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने मतलब कॉर्नर में खड़ा था। रामनिहाल बजरे के कॉर्नर में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं,
उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। तो जो स्त्री थी, मनोरमा थी, उसने अपने पति मोहन बाबू के बारे में बताया कि उनके पति को पागल बनाया जा रहा है। और यह भी कहा कि आप अलर्ट रहिएगा, सावधान मतलब अलर्ट रहना। मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। अनुभूति मतलब प्रेजेंस, फीलिंग, उसको फील कर रहा था वो। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। लोग गंगा में भी दीप जो है दीपदान करते हैं, दीप प्रवाहित करते हैं। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गई, शायद वह गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है तुम समझती हो? गंगा की पूजा, और क्या? मनोरमा ने कहा। तो मनोरमा तो कह रही कि गंगा जी की पूजा को ही दीपदान कहते हैं। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। मतभेद मतलब डिफरेंसेस जो उनकी ओपिनियन में हो, मतलब सबके ओपिनियन, सबके विचार एक जैसे नहीं होते। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना। अब राम निहाल जो था उनकी सब बातें सुन रहा है। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो गए, मतलब तेज तेज सांस लेने लगे, एक्साइटेड हो गए थोड़े। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? मैं चकित हो रहा था, मतलब रामनिहाल हैरान हो रहा है। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? अब देखो, इसमें हमने देखा कि मोहन बाबू और मोहन बाबू की पत्नी मनोरमा दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं थे। क्योंकि मनोरमा जो थी वह कह रही थी दीपदान का अर्थ मतलब गंगा जी की पूजा होती है। तो जो मोहन बाबू है वह कहते थे कि जीवन जीवन मतलब अपनी लाइफ को भी, अपने जीवन को भी उसकी तुलना एक दीप के साथ करते थे और उसे गंगा अनंत मतलब एंडलेस, गंगा का जो फ्लो है, गंगा की धारा में बहा देना वो कहते थे। तो रामनिहाल बेचारा उनकी बातें सुनता रहा। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। मतलब उसकी भी असीम है, मतलब उसका भी कोई लिमिटलेस है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं जानता हूँ, ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। विक्षिप्त मतलब अपसेट थे, वह परेशान थे, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं की। मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। तो मोहन बाबू जो थे, मोहन बाबू को शायद लोगों ने बहुत धोखा दिया था, वो बहुत परेशान थे। इवन अपनी पत्नी पर भी वह शक करते थे। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? रामनिहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति मतलब स्पीड और तीव्र हो उठी, मतलब वो तेज से सांस लेने लगे। मनोरमा ने हताश डिसअपॉइंट भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में भी शुद्ध प्रतिमा से निश्चेष मतलब मोशनलेस हो रही थी। मैंने सावधान होकर कहा, माझी अब घूम चलो। जो बोट को बजरे को चलाता है उसे कहा जाता है। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार मतलब उनके मेंटल डिसऑर्डर के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रजकिशोर को मैं पहचानता हूँ। मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रची है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय तरीका हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि मोहन बाबू को शक था कि ब्रजकिशोर बाबू उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसको पागल बना रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। मनोरमा अच्छी औरत थी। ओह, आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ,
यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए संख्या मतलब पॉइजन मंगा दीजिए, छुट्टी हो। मनोरमा से यह सहन नहीं हो रहा था कि उसके पति उस पर शक करते हैं। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे बातें न कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मतलब उनकी गलती है। मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे, और मोहन बाबू ने ऐसा कहते हुए मनोरमा के पैर भी पकड़ लिए। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह शुद्ध मतलब वरिड और संकोच हेजिटेट में ऊब चुब रमणी, रमणी मतलब सुंदर स्त्री, जैसे किसी का आश्रय, आश्रय मीनिंग शेल्टर, पाने के लिए व्याकुल हो गई। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। मतलब इनडायरेक्टली मनोरमा ने रामनिहाल से अपने पति की हालत के बारे में कहा कि देखिए उनकी हालत कितनी खराब है, वह कितने अपसेट हैं। सचमुच मैं देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे, और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय मतलब शेल्टर खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह जिसे हम सहन न कर सके, संदेह भार से पीड़ित, जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग्य उपहास, उपहास मतलब मजाक, देखने की वस्तु नहीं। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी, और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। अवाक मतलब हैरान, परेशान, हैरान था वह। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है, वही कहो ना। कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं, और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति मतलब उनकी प्रॉपर्टी के प्रबंधक, मैनेजर बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, रहस्य मतलब सीक्रेट। किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय, ऑक्यूपेशन पर चल रहा है। मोहन बाबू अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वह मनोरमा का है। अब रामनिहाल ने पूरी बात श्यामा को बताई कि वह जो खत थे वह सब मनोरमा ने रामनिहाल को लिखे थे। वह रामनिहाल की मदद चाहती थी कि रामनिहाल उसके पति को और उसे ब्रजकिशोर बाबू की चालाकियों से बचाए। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा मुझे क्यों इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है, मतलब बुरे, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है? छी रामनिहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, आश्चर्य मतलब हैरान होकर, अरे यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। रामनिहाल हतबुद्धि मतलब हैरान, अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो, राह मतलब कोई रास्ता ना हो। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में मत पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, तुम्हारा सामान यही रहेगा, तुमको भी यही रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है, मतलब प्रोटेक्शन की। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो, और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, मतलब संदेह था। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। तो हम देखते हैं
कि रामनिहाल को संदेह था कि मनोरमा उससे प्यार करती है, जबकि मनोरमा उससे प्यार नहीं करती थी। मोहन बाबू भी अपनी पत्नी पर संदेह करते थे कि वह ब्रजकिशोर बाबू के साथ मिलकर उसे पागल बना रहे, जबकि ऐसा नहीं था। तो अंत में श्यामा ने रामनिहाल को समझाया कि मनोरमा सिर्फ तुम्हारी मदद चाहती है और तुम जाओ और उसकी मदद करो। और रामनिहाल उठकर नहाने चला जाता है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर समझ में आई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बताइएगा आगे आप कैसे वीडियोस चाहते हैं। धन्यवाद।